हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो इस छोटी सी वीडियो में आप सबका वेलकम है। और आज तो वैसे हमारी फाइनल गुड बाय है, जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं। तो आप सबके लिए एक लास्ट छोटा सा वार्म मैसेज टू फाइनली एंड आवर सेशन। कल 21 फेब 2025 आप सब अपना फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम फिज़िक्स का देंगे। 10th के बाद जब आप स्ट्रीम लेते हैं तो फिज़िक्स का कई बच्चों के अंदर फियर फैक्टर होता है। कुछ बच्चे इस फियर फैक्टर को क्रॉस कर चुके हैं, कुछ अभी भी थोड़ा फियर करते हैं, कुछ बिल्कुल आगे बढ़ चुके हैं। तो मैं टॉपिक पे वापस आऊँ अपने। इस मैसेज में मैं आपको कुछ खास बातें बताना चाहता हूँ। अगर आप कल के पेपर में उसे फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको कुछ बेटरमेंट लगेगा। बेटरमेंट सबसे पहला ये होता है कि रिजल्ट की टेंशन लेके जब एग्जाम देंगे ना तो एग्जाम कभी भी बढ़िया नहीं दे पाएंगे। जब आपको रिजल्ट की टेंशन ही नहीं होगी ना तो अपना एग्जाम बढ़िया देंगे। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स आज मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। इन पॉइंट्स को आप खाली इस कल के एग्जाम के लिए नहीं, बाकी के बोर्ड एग्जाम्स के लिए, बाकी के लाइफ के एग्जाम्स के लिए आप यूज कर सकते हैं। मैं भी इनको आज तक यूज कर रहा हूं और डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। कल के पेपर को अगर हम पहले टारगेट करें तो ये कल का आपका एग्जाम होगा, जिसके अंदर हम कहते हैं कि 4 सेक्शंस हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इस चौथे सेक्शन के लिए तो आपको हमेशा गॉड का थैंकफुल होना चाहिए। ये आपकी कहीं ना कहीं कल स्ट्रेंथ प्रूफ हो सकती है। स्ट्रेंथ प्रूफ होगी आपकी अगर आप इसको स्ट्रेंथ की तरह यूज करोगे। तो अभी कल आपके हाथ में है कि आप किस तरह से सॉल्व करते हो। 5 मार्कर को मैं इसलिए स्ट्रेंथ कह रहा हूं कि इसके अंदर 3 क्वेश्चंस आने हैं और वो तीनों के तीनों क्वेश्चंस के अंदर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट ए, पार्ट बी और इंटरनल चॉइस भी होगी। रे ऑप्टिक्स एक, उसी के ऑप्शन में वेव ऑप्टिक्स। आपका रे स्ट्रांग है, गो फॉर इट। वेव स्ट्रांग है, गो फॉर इट। दोनों स्ट्रांग नहीं है, प्रार्थना कीजिए, कुछ ना कुछ करके आ जाना। दूसरा क्वेश्चन होगा इलेक्ट्रोस्टैट्स, डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तीसरे क्वेश्चन में एसी, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर्स, कहीं भी वो जा सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो ये ध्यान रखना। तो इस सेक्शन में वो 3 क्वेश्चंस कौन से होंगे? 2 तो हमें देखो सभी को पता है, आपने भी इतने पेपर्स अगर सॉल्व किए हैं, कि रे वेव का एक क्वेश्चन होगा, इलेक्ट्रो का एक क्वेश्चन होगा, ये तो श्योर है। अब इस इलेक्ट्रो के इस सवाल में अगर आपका कैपेसिटर आ जाता है तो भी ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस आ जाता है तो भी ठीक है, कहीं भी वो जा सकते हैं, ये उनके पास फ्रीडम है। तीसरा क्वेश्चन कहीं ना कहीं डाइजी रहता है, वो चेंज होता रहता है। पर मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इन तीनों के ए पार्ट की अगर हम बात करें तो बिल्कुल आप स्ट्रेंथ लेके चलो कि ये तीनों पार्ट आप सबकी जो खुद की कॉपी आपने मेंटेन की हुई है उस कॉपी के अंदर से ही होंगे। और 99.99% ये तीनों सवाल भी उसी कॉपी के अंदर होंगे। पर चलो 0.1% हम अज्यूम कर सकते हैं कि इसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज चेंज होंगी, हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट प्लस माइनस होगा, बात अलग है। ये डेरिवेशन आप देखते ही सीधा अटैक कर देना। जैसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा उस क्वेश्चन पेपर के 15 मिनट रीडिंग के, वो भी आपका गोल्डन टाइम है, स्टार्टिंग के 2 आवर्स, ये पहला मेरा पॉइंट आपके लिए एडवाइस वाला है। स्टार्टिंग के 2 आवर्स बिल्कुल भी आप किसी के साथ इंडल्ज ना हो, किसी के साथ कोई मस्ती, कोई फालतू का कमेंट। 2 घंटे 15 मिनट, 15 मिनट रीडिंग के, 2 घंटे आपके पेपर के। इस 2 घंटे अपने आप को एक रिदम में चलना, और जैसे ही आप इस रिदम को फॉलो करेंगे तो ये रिदम आपको इतना कॉन्फिडेंस दे देगी कि आप 50-55 मार्क्स का पेपर कर चुके होंगे। ये मेरी पहली पीस ऑफ एडवाइस है। स्टार्टिंग में अपने क्वेश्चन से डिस्ट्रैक्ट होके मस्ती करना, टेंशन लेना, एंजाइटी में चले जाना, किसी चीज की जगह आपके लिए कल लाइफ में नहीं है। ये पहली खास बात है। हर रोज इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो वाकई आप इस पॉइंट से बहुत बड़ा फायदा उठाओगे। You have to be punctual in starting majority of your paper। आप स्टार्टिंग के मैंने 3 घंटे में से 2 घंटे दे दिए हैं। इस 2 घंटे के अंदर आपको किसी क्वेश्चन में स्टक नहीं होना, किसी क्वेश्चन में स्टक नहीं होना। अब आप पूछोगे सर अगर क्वेश्चन आता ही नहीं है तो क्या करूं? तो मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, उसे छोड़ो यार, आगे बढ़ो। क्या वही सवाल रह गया है पूरे पेपर में? सिंपल सी बात, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई, किसी भी सेक्शन के किसी भी सवाल में नहीं आता, छोड़ो, नहीं रुकना। क्योंकि कल का पेपर आप सबने पढ़ा है, आपको आता है, ये सोच के रिदम बनाओ। रिदम बना के
जिस सेक्शन के जितने जितने सवाल आते हैं वो करते जाओ, लेट इट बी एनी सेक्शन। अगर आपको किसी सेक्शन के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं आता, वो आपके लिए फिलहाल नहीं है बना हुआ, और बिल्कुल अपने आप को कॉन्फिडेंट रख के कहो कि कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं, फिर देखेंगे। ये सारा कुछ करने पे आप एटलीस्ट 50+ मार्क्स का पेपर कर चुके होंगे, और जब इतना पेपर आप कर चुके होंगे तो ऑलमोस्ट सिलेबस आपके माइंड में घूम चुका है। जब कोई बड़ी हैवी मशीन वाली कोई गाड़ी को चलाना होता है ना, तो अक्सर उसको हम ऑन करके 2-5 मिनट छोड़ते हैं। पता है क्यों छोड़ते हैं? सिंपल सा लॉजिक है कि उसका जो ऑयल है वो पूरा का पूरा सर्कुलेट हो जाए। मैं भी यही चाहता हूं कि आपके अंदर जो इस पेपर को करने में जो टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, पूरा सिलेबस आपके अंदर सर्कुलेट हो जाएगा। और जब वो सर्कुलेट हो जाएगा तो भाई साहब लास्ट का जो 1 आवर है वो आपका रिव्यू करने का टाइम है। रिव्यू जरूर किया करो पेपर को, बहुत सिली मिस्टेक्स हम करते हैं, इंसान है। रिव्यू करना, जो मिस पार्ट है उसको अटेम्प्ट करना, और जो स्टक हुए तो उसको अटेम्प्ट करना। डेफिनेटली वो 20 मार्क का पेपर का टफ भी होगा ना, टफ छोड़ने वाला नहीं, टफ कह रहा हूं, बहुत टफ है, वो भी आप अटेम्प्ट करके बढ़िया स्कोर करोगे, और हो सकता है हर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ये बात मैं किसी मीडियोकर बच्चे के लिए नहीं कह रहा, किसी लो स्कोरिंग बच्चे के लिए नहीं कह रहा, किसी टॉपर के लिए नहीं कह रहा, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल के लिए कह रहा हूं। मैं भी इस बात को फॉलो करता हूं, आप सब भी इस बात को फॉलो करके देखो। बहुत से बच्चे कर भी रहे हैं फॉलो, आप करके देखिए। स्टार्टिंग में रुकना मत। बहुत से बच्चों को मैंने एग्जाम देते हुए देखा है, सेक्शन बी स्टार्ट किया, 2 मार्क का क्वेश्चन है, उस 2 मार्क के क्वेश्चन में लगा कि हो जाएगा, शुरू कर दिया, शुरू करके बच्चे 20-20 मिनट पेन चलाते रहते हैं, पेन चलाते रहते हैं, क्वेश्चन नहीं हो पाता। वो 20 मिनट कहां से कोई पे करके देगा वापस आपको? इस बात को समझो, इसकी सीरियसनेस को समझो। 1 सेकेंड, 1 मिनट बस, आता है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़। बहुत देखे तेरे जैसे, है क्या, एक सवाल ही तो है, हम तो पूरा पूरा पेपर छोड़ देते हैं, वो एक सवाल क्या कर लेगा। ठीक है जी, कूल रहना। तो स्टार्टिंग के 2 घंटे अपने आप को देना, रिदम क्रिएट करना, पूरा सिलेबस माइंड में घूम जाएगा। स्ट्रॉन्ग पार्ट करते करते बाकी पार्ट अपने आप हो जाएगा। एक एक सेक्शन की बात करूं, ऑब्जेक्टिव सेक्शन 2 तरह का होता है, एमसीक्यू, असर्शन रीजन। बच्चे बहुत घबराए हुए हैं, बहुत से मैसेजेस हैं कि सर असर्शन रीजन में क्या दिक्कत है, क्यों नहीं बनता, क्या दिक्कत है। तो एक बात उसके लिए भी कहूंगा, 3 असर्शन रीजन अगर आएंगे एग्जाम में, 2 ऐसे होंगे जो देखते ही सॉल्व हो जाएंगे, जिसमें मेजॉरिटी सी और डी में से ऑप्शन होगा। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सी और डी में कंफ्यूजन ही नहीं होती। अगर रीजन गलत हो गया, सी असर्शन ही गलत हो गया, डी काम खत्म, स्टोरी एंड। दिक्कत आती ही हम सभी को तब है जब ए और बी में आता है ऑप्शन। तो ये ए और बी के लिए आपको मैं एक एडवाइस दे सकता हूं, इसका कोई श्योर शॉट प्लान तो किसी के पास भी नहीं है, जिन्होंने क्वेश्चन बनाया उनके पास भी नहीं है। एक ही क्वेश्चन में कई बार 2 बोर्ड के मेंटर्स आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं कि नहीं सर इसका ए है, नहीं सर इसका बी है। तो इसलिए ये जो अगर कोई कह भी रहा है, कोई टीचर कि नहीं हम तो बड़े श्योर हैं इसमें, वो टीचर से हम हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चों को मिसलीड ना करें। ए और बी में श्योर होना कोई पॉसिबल नहीं है। किसी बुक की कोई थ्योरी उसको ए कह रही होती है, किसी बुक की कोई थ्योरी से बी कह रही होती है। हमारा एनसीईआरटी पे फोकस है। आपको मैं इसमें सिंपल सी एक टेक्निक बताऊंगा। असर्शन पढ़ते पढ़ते, आप सबने पूरा साल मेहनत की है, अगर असर्शन पढ़ते पढ़ते माइंड में बैक एंड पे रीजन सोचो। असर्शन अगर कोई भी बात कह रहा है, अगर एटम्स के अंदर से आ गया असर्शन रीजन कि उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर इतना लैम्डा बन रहा है, इतनी फ्रीक्वेंसी बन रही है, ये लाइमन है, वो बाल्मर है, तो उसके पीछे का रीजन सोचो। रीजन में आपके पास 2-3 ऑप्शंस आ रहे होंगे, या तो कोई फॉर्मूला घूम रहा होगा, या कोई स्टेटमेंट घूम रही होगी, या कोई बंदे का नाम होगा कि ये गॉस लॉ का लॉजिक है, ये हमारा फ्लक्स का लॉजिक है, ये हमारा व्हीटस्टोन का लॉजिक है। अगर उन लॉजिक्स का जो घूम रहा है वो अगर आपको रीजन में दिख गया तो बिना टेंशन के ए मार्क करना। एक वार्निंग है इसमें, रीजन हमेशा गलत नहीं होता, कई बार रीजन इनकम्प्लीट होता है। आपको समझ आ रहा है कि इस असर्शन के लिए 2 बातें मेंशन होनी चाहिए थी, रीजन में एक ही मेंशन है तो भी वो बी है। सारा कुछ श्योर हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, गो फॉर ए। क्लियर, टेंशन ना लें, एक क्वेश्चन हार्डली ऐसा होता है। एमसीक्यू सेक्शन की बात करें, मेजॉरिटी आपको आते होंगे, देख के आप टिक कर रहे होंगे। आपके प्री बोर्ड्स, आपके यूनिट टेस्ट, आपके मिड टर्म्स, आपके क्लास के टेस्ट, सब जगह पे आपका कहीं ना कहीं बढ़िया होगा। ठीक है जी, तो एमसीक्यू भी हो गया, असर्शन रीजन भी हो गया। इसके ऊपर मैं लास्ट में आऊंगा। 5 मार्कर के ऊपर पूरा क्लियर कर दिया। 4 मार्कर केस बेस के अंदर 2 होंगे,
दो में से एक आपका बहुत ज़्यादा लीनियंट केस बेस देखा जाता है बच्चों का, और एक थोड़ा बहुत ट्रिकी होता है। उस थोड़े बहुत में भी जो 4 से 5 आपको दिए होते हैं क्वेश्चंस, सारे ही क्वेश्चन आते होते हैं। एक क्वेश्चन में कहीं पे आप अटकते हो। अब वो क्वेश्चन के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी रात बैठ के एनसीईआरटी पढ़ो, टाइम नहीं है, ना ही लॉजिक है ये करने का। अपने कॉपी के जो थियोरी पार्ट है उसको अभी भी पढ़ो, टाइम है, और उसमें से ही वो आंसर निकल जाएगा, पक्का निकल जाएगा, श्योर है ये बात पे आप। इस सेक्शन के अंदर मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि थोड़ा ठंडे रहना, कूल रहना। मैंने इससे बात बताई कि नंबर 2 मिलने हैं, बच्चे ने सवाल शुरू किया सॉल्व करना, नहीं बन रहा, थोड़ा रुक जाओ, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन कर लो। पर बच्चे नहीं मानते, वो उस पर लगे रहते हैं और टाइम बहुत कंज्यूम कर लेते हैं। जिस बच्चे के स्टार्टिंग के 2 घंटे में ये हो गया है ना, वो बच्चा कॉन्फिडेंस लेवल यहां पे होगा। लेकिन जिस बच्चे ने ये गलती की है ना, उसके 2 घंटे में मुश्किल से 30 या 40 मार्क का पेपर है, वो कॉन्फिडेंस में यहां है कि मेरा आधा पेपर बचा है। और ये याद रखना कि हम सब ह्यूमन बीइंग्स के पास एक नॉर्मल सी भगवान का गिफ्ट है। ये जो ब्रेन है ना, इसके अंदर आप इतनी स्टोरेज करके रख सकते हो, बट सही टाइम पे सही चीज क्लिक होनी बहुत बड़ा माइंड का चैलेंज है। इस चैलेंज को कल आप फेस करोगे तो अपने ऊपर थोड़ा सा रिलैक्स रहना, इस चीज में मत आना कि अब क्या होगा। जैसे ये चीज आ गई ना, पेपर गया। कूल रहना, कॉन्फिडेंट रहना, डायग्राम सब कुछ आपको आता होगा, बस थोड़ा आराम से। तो आराम से करने का यही बात है कि जो क्वेश्चन नहीं आता उसे आगे बढ़ते जाओ। लास्ट में पूरा पेपर करने पे आपके पास आराम से 1 घंटा बचा होगा। जो क्वेश्चंस नहीं हुए वो उस टाइम के लिए अच्छे से अटेम्प्ट होंगे। एक और एडवाइस देना चाहता हूं, डिफाइन, स्टेटमेंट, डायग्राम, कोई भी डायरेक्ट स्टेट करने वाला क्वेश्चन है ना, अगर आप आंसर पे पूरे श्योर हो तो आप उस आंसर के साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना, सीधा उसको एक बॉक्स में डालना। अगर मान लो वो क्वेश्चन आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से आप वर्किंग करते करते 3 मार्क का क्वेश्चन है, आप यहां तक पहुंच गए, आंसर आपको आता है। आप जैसे ही इसका आंसर लिखोगे ना, अगर बीच में कोई मैथमेटिकल एरर है भी, आप रेक्टिफाई कर लो, कोई स्टेटमेंट में दिक्कत आई, कुछ आ रही है, अगर ये आंसर आपका पूरा सही है, मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड के जो करेक्टर्स हैं, जिन्होंने बोर्ड एग्जाम्स चेक किए, जिनकी ड्यूटीज लगती है, उनकी एक ही स्टेटमेंट होती है जब बैठते हैं कि यार इतना टाइम नहीं होगा, अगर ये चीज मुझे मिल जाती है ना, ये सीधा टिक करके मैं 3 मार्क करूंगा। मैं सभी एग्जामिनर्स की बात नहीं कर रहा, कुछ बहुत टाइम इन्वेस्ट करते हैं कि कॉपी के अंदर एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं, उसमें सर्कल करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। पर अगेन हर एग्जामिनर के पास ना इतना टाइम होता है, ना वो इतना इन्वेस्ट करता है सिंगल शीट पे। अज्यूम किया जाता है कि बच्चे का अगर ये आंसर मैच हो रहा है तो डेफिनेटली उसने कुछ सही किया होगा। तो आप इसको कोई गेम ना समझे, इसको कोई ट्रिक ना समझे, ये नॉर्मल सी बात है। प्रेजेंटेबल रहो। प्रेजेंटेबल रहने के लिए आप इस चीज को अच्छे से करके लास्ट में अपने आंसर को जरूर बॉक्स में डालिए। बहुत टाइम आपका बचेगा उस एग्जामिनर की नजर से बचने के लिए। सेक्शन ए के अंदर 0-1 की मार्किंग होती है, सही तो 1, गलत तो 0। टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, रफ वर्क के अंदर काम करें। पूरा सेक्शन है आपका 1 पेज में आ जाएगा, जैसा 2 पेज में आ जाएगा, सारे ऑप्शंस विद द क्वेश्चन नंबर्स, डन। 5 मार्कर के अंदर डायग्राम नहीं भी पूछा तो भी डायग्राम बना के आओ। रिलेटेबल डायग्राम जरूर बना के आओ, बहुत बेनिफिट मिलेगा। 3 मार्कर में भी सेम बात, रिलेटेबल डायग्राम जरूर बना के आओ, बहुत फायदा होगा। केस बेस्ड डायरेक्ट 1 2 3 4 डायरेक्ट, कोई मार्किंग नहीं है इसकी, ठीक है। तो इस तरह से अपने पेपर को करें, पूरे साल की अपनी मेहनत पे भरोसा रखें और अच्छे से रिलैक्स होके एंजाइटी में ना जाएं। मैं बहुत से बच्चों को हर साल ये चीज़ करते हुए देखता हूं, तो जब वो पहले बच्चे आ जाते हैं मेरे पास तो डेफिनेटली मैं अपना बेस्ट उनको समझा के कहीं ना कहीं वो बच्चे बच जाते हैं इस एंजाइटी के चक्कर में। बहुत से बच्चे नर्वस हो जाते हैं और 2+2 को 5 लिख देते हैं। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि 12th का स्टूडेंट इतना तो जानता ही है कि 2+2 4 होता है, बट उस टाइम पे वो नहीं कैच कर पा रहा। तो आप इस चीज़ से बचें और ये नॉर्मल सा पेपर है, इसको अपना नॉर्मल एक टेस्ट का एग्जाम समझें और उसके ऊपर आप अपीयर करें, सीधा जाके एक्सेलरेट करें और जो बातें बोली हैं इसको फॉलो कीजिए। पेपर आपके हाथ में है, बिल्कुल फिक्र ना करें। CBSE हो, ICSE हो, दुनिया का कोई भी बोर्ड हो, वो आप बच्चों को फेल करने के लिए नहीं बैठा। वो आपके पेपर आपके लेवल के हिसाब से मॉडरेट करने के लिए, बच्चों को एक लेवल देने के लिए बनाया जाएगा। बढ़िया एग्जाम आएगा, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अपना बेस्ट दें, स्माइल करके एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करें और स्माइल करके ही बाहर आएं। पेपर जैसा हुआ है
अच्छी फीलिंग ही रखना कि अच्छा हुआ है, और अगर आप ये बातें मानोगे तो वो अच्छा ही होगा। 60 मार्क्स का पेपर एक्सपेक्टेड है कि ऐसा होगा जो अपने अपने पढ़ाई की होगी, आपके प्री बोर्ड्स मिला लो, यूनिट टेस्ट मिला लो, क्लास के टेस्ट मिला लो, उनके अंदर से ही पेपर होंगे। पास्ट ईयर के 5 सालों के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। हर साल 10 से 15 मार्क का फिजिक्स का पेपर होता है जिसके ऊपर हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो ये बहुत बड़ा स्कोर है। अगर प्रैक्टिकल में किसी बच्चे ने 30 लिया है, 60 यहां से लिया, 90 तो हो ही गया, तो किस बात की टेंशन है। पर हम देखते हैं कि बच्चे 70 भी स्कोर नहीं कर पाते। वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो जो 15 मार्क का पेपर हमें खराब दिख रहा था ना, वो उस 15 की वजह से वो 55 की भी बैंड बजा देते हैं। उनका एक सिंपल सा मतलब होता है एग्जामिनर से, तूने 15 का खराब दिया, मैं 55 का खराब करूंगा, मिल के बैंड बजाएंगे पेपर की। ऐसा नहीं करना, कॉन्फिडेंट रहो। 15 का खराब है, बाकी 55 का अटेम्प्ट करो, और डेफिनेट कॉस्ट पे जब 55 का पेपर घूमेगा ना बढ़िया से दिमाग में, ये 15 भी आप अटेम्प्ट कर दोगे। फिर ये भी टिक है, ये भी टिक है, पूरा 70 डन है। ठीक है जी। फिजिक्स का एग्जाम है, थोड़ा बहुत तो वो माइंड के साथ आपको यहां वहां घुमाएंगे, पर आप अपना काम रहना, स्टेबल रहना, क्रैक कर लोगे। ठीक है जी। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं बढ़िया रिजल्ट्स के साथ।